हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है मकर संक्रांति का दिन। तो मकर संक्रांति को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से मनाइए, फैमिली और अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, और त्योहारों पे तो वैसे भी मज़े ही आते हैं। ठीक है, एंड सो आज गाइज मैं आप सभी को बताऊंगी क्या ना, स्टडीज़ के साथ आध्यात्मिक ज़रूरी है या आध्यात्मिक के साथ स्टडीज़ ज़रूरी है या एक ही चीज़ ज़रूरी है। देखिए, दोनों ही चीज़ का अपना अलग फ़ायदा है। ये दोनों आँखें हैं हमारे, है ना। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास अच्छा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्तर है, तो आप अपने जीवन को भी थ्रो आउट अच्छे से कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्या देता है हमें ना, आध्यात्मिक नॉलेज क्या देता है हमें, शांति देता है। और जहाँ शांति होगी वहाँ आप हर चीज़ में थ्रो आउट कर लेंगे, अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकते हैं। एलेज आपके पास शांति ही नहीं है तो आप कहीं पे भी चली जाए, कितने लाख का भी पैकेज आपको मिल जाए, आप शांत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सपोज टू बी लाइक, अभी देखिए कितने सारे एग्जांपल्स आते हैं ना। देखिए, बेंगलुरु में, हैदराबाद में बहुत बड़े इंजीनियर्स हैं जिनके पास काफ़ी लाख का पैकेजेस है, लेकिन वो उनको शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनी उपार्जन पे ध्यान दिया, कभी अपनी आत्मिक शांति के लिए काम नहीं किया, इसलिए उनके पास शांति नहीं है। तो शांति के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रही मैं कि ना सिर्फ आपको साधु संत बन जाना है, वैराग्य धारण कर लेना है, भौतिकवाद को भूल जाना है। नहीं, आपको भौतिकवाद पे भी चलना है और साथ साथ परमात्मा का भी नाम लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब मैं स्टडीज़ करती थी तो आई वॉज लाइक कि ना किताबी कीड़ा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता था। और लिटरली गाइस मेरे को डिसऑर्डर तक हो गए थे इतने सारे। ठीक है, अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, स्माइल नहीं कर पा रही हूँ, खुश नहीं रह पा रही हूँ। ठीक है, और कोई भी मेरे को कुछ भी कह के जा रहा है ना, तो मुझे मतलब आई वॉज थिंकिंग मैं दिल पे ले रही हूँ। ठीक है, मुझे इतना मतलब इतनी मैं वो हो गई थी इनसिक्योर अपनी लाइफ से ना, बहुत ज़्यादा। जब मैंने नाम जाप किया ना, तब मेरी चीज़ ज़िंदगी से थोड़े सा नहीं, थोड़ा सा क्या, पूरा ही डार्कनेस हटा है। ठीक है, और हनुमान जी की विशेष 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 कृपा हुई है मेरे ऊपर। तो हनुमान जी ने मेरे को उस डार्कनेस साइड से हाथ पकड़ के निकाला कि नहीं, वो चीज़ें गलत हैं जहाँ हम एक ही चीज़ पे बिल्कुल फोकस्ड हैं। नहीं, वो नहीं, वो करना ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा हमें रोज़गार का साधन प्रदान करती है ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप इसी के पीछे लगे रहें, इस कंपनी में जॉब ले लिया, उस कंपनी में जॉब लिया, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब ले लिया, नहीं, उसके पीछे पड़े रहेंगे ना, देन उसके बाद तो आपकी लाइफ बिल्कुल हेलनेस की तरफ जा रही है, बिल्कुल हेलनेस की तरफ जा रही है। बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ भौतिक नाद और सिर्फ पैसे के पीछे भागे ना, देन उसके बाद सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भौतिकवाद में तो चाहे कितना ही मिल जाए उतना ही है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, भौतिकवाद के लिए करना है, क्योंकि भाई भोजन तो चाहिए ही ना भाई, अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए ही ना, इसलिए ना आपको कमाना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए हमें ना चीज़ें कमानी पड़ती है, सीखना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ताकि हमें किसी अच्छी सी कंपनी और अच्छे से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए। ठीक है, इसके लिए हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई अच्छी स्किल्स के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छी स्किल्स हो, आपको ट्यूशन की या टीचिंग की स्किल्स हो, किसी एनजीओ में करवा सकते हैं ना आप, तो उससे भी कर सकते हैं। कोई शॉप ओपन कर सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे साधन है मनी उपार्जन के, अगर आपका इंटरेस्ट हो कमाने का, तब बहुत सारे साधन है। एलेज आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई नहीं कमवा सकता, कोई आपको ऐसे नहीं होता ना, थाली में परोस के धन दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, अभी आ रही हूँ ना, रुको। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, स्टडी भी करिए और परमात्मा का नाम भी लीजिए। और परमात्मा का नाम कैसे लें? आप नाम जाप कीजिए। ठीक है, नाम जाप की कोई विधि नहीं है कि आपको बिल्कुल ही साधु संतों की तरह बैठे रहना, पहाड़ों पे चले जाना। नहीं, आप घर में एक आसन ले आइए रेड कलर का, उस पर बैठ के करिए। आप अपने बेड पे भी बैठ के कीजिए, चारपाई पे भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक माला ले लीजिए, माला नहीं है आपके पास तो आप मन में जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐसा करेंगे तो आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी और उसके साथ आप स्टडी भी कीजिए। देखिए, शार्प माइंड करना है ना आपको, शार्प माइंड। तो समझ लीजिए, नाम जाप और पूजा पाठ करना जरूरी है। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, उसके साथ नाम जाप मंत्र जाप भी करना है। ठीक है, इससे आपको आत्मिक शांति और किसी भी तरीके के डिसऑर्डर से आपको निजात होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, और आपका ना बॉडी हील नहीं होगा तो आप किसी तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हैं ना, आपको खुद से हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हील करने के लिए मैंने को नाम जाप और मंत्र जाप से बढ़कर तो मुझे कुछ लगा नहीं है एक्चुअली, इस दुनिया में पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मैंने तो अपने बाबा जी को देखा नहीं, नीम करोली बाबा जी को। तो ऐसे ही मैंने ना वो इंस्टाग्राम पे ना वो आती थी, मैंने बता रखा कई वीडियो में ना,
ऐसे पोस्टेज आती थी, क्या नाम, आप नाम जाप कीजिए, नाम जाप कभी मत छोड़ना। तो ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में छप गई। तो मैं ऐसे ही बैठ के ना, जब मेरे पास माला भी नहीं था, ठीक है, तो एक दिन मैंने अपनी बहन को ना बोला कि ना एक माला लिया ना। तो मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा ना एक माला लिया ना, तो वो लेके आई, वो खुद के लिए लेके आई थी, फिर मैंने उसको ले लिया। ठीक है, वो करती नहीं थी क्योंकि वो करती नहीं, उसको समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैंने उस माला से कर लिया। तो कंटिन्यूअसली, और जो आप माला से कर रहे हैं ना, वो माला किसी को देना नहीं है, अपनी अपनी माला किसी को देनी नहीं है। ठीक है, तो आप जिस भी माला से करें वो माला किसी को देना नहीं है, और जिस आसन पे आप कर रहे हो उस आसन को किसी को यूज़ नहीं करने देना। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आपके पास आसन और माला भी नहीं है ना, तो आप घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऐसे ध्यान मुद्रा में होकर मुंह से भी जाप कर सकते हैं, और मुंह से नहीं कर सकते, आप मन में जाप कर सकते हैं। ठीक है, भगवान इंटेंशन के भूखे हैं। आप है ना, आपका समय देखते हैं, आप समय कितना दे सकते हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप है ना, जैसे चिड़ियों को खाना दे दिया, कुत्ता बिल्लियों को फीड करवा दिया, गौ सेवाओं में आप सेवा करके आ सकते हैं। ठीक है, गौ सेवा में आप सेवा करके आ सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात है ना। और आज आज के दिन तो भाई जो भी दान दिया हुआ आपका ना 10 गुना होके ही वापस लौट के आता है। तो कुछ भी जो भी आपके सामर्थ्य है वो दान कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे महादेव, जय महादिशक्ति, धन्यवाद।